19 के बाद सर हाल ये आया है कि आज पटवारी अपने हलके में सर बैठता नहीं है। उसने अपना दफ्तर अपने हलके से 6-7 किलोमीटर दूर लिया है सर। जब कोई लोकल बंदा पटवारी के पास अपने काम के सिलसिले में जाता है, वहां पटवारी होता नहीं है। एक तो उसका पूरा दिन जाया होता है, किराया जाया होता है और काम निकलता नहीं है सर। मेरी हुकूमत से दरखास्त रहेगी कि जो भी पटवारी है उनके दफ्तर जो होने चाहिए वो अपने अपने हलके में होने चाहिए, ताकि वाकई में जो हमारा नारा है कि गवर्नेंस एट ऑल स्टेप्स जो है सर ये होना चाहिए। सर टूरिज्म के हवाले से मेरी ऑनरेबल सीएम साहब से और स्पीकर साहब से आपसे गुजारिश रहेगी कि सर जो हमारा होटल्स का रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है सर, बेशक एक सिंगल विंडो सिस्टम रखा है सर, लेकिन उसमें बहुत खामियां हैं, उसमें एक रिविजिट करने की जरूरत है सर। और सर बिलखुसूस इसमें जो रिन्यूअल का इशू है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे होटल इंडस्ट्री को कहा जाता है कि आप अपनी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सर्टिफिकेट जो है सर हर साल रिन्यू कीजिए। आज तो सर साल का पता ही नहीं चलता सर, और साल में क्या बदलेगा सर। मैं चाहता हूं कि ये तमाम रिन्यूअल जो एक बार डिपार्टमेंट लेता है दैट दे शुड बी वैलिड फॉर नॉट लेस देन 4 years। सर दूसरा, हर एक ऑनरेबल मेंबर ने सर बात की यहाँ पे बिजली की एमएसटी के बारे में। सर मैं भी चाहता हूं कि बिजली की जो स्कीम है कोई सरकार की तरफ से कोई वन टाइम एमएसटी स्कीम आए, ताकि जिन कंज्यूमर्स का सर लोड बढ़ गया है 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, जिनकी देने की कैपेसिटी नहीं है, वन टाइम सेटलमेंट से सर वो कुछ रकम दे भी सकते हैं, जिससे डिपार्टमेंट को रेवेन्यू भी आ सकता है और उनका काम भी हो सकता है सर। जिससे और एक बात इस लास्ट में सर टूरिज्म के हवाले से ही जो हमारा नेशनल हाईवे बन चुका है सर, एक J&K के लिए एक गेटवे की तरह जो है एक बड़ा शानदार हाईवे बना है। ताज्जुब की बात है सर, इतना शानदार हाईवे बनने के बाद भी सर जगह जगह पे कोई रेस्ट रूम्स नहीं है सर। हर एक इंसान को, चाहे वो टूरिस्ट हो या लोकल हो, जम्मू कश्मीर में सफर करने में सबसे बड़ी दुश्वारी अगर प्रॉब्लम जो आती है सर वही आती है कि कहीं पे रास्ते में सर कोई रेस्ट रूम की फैसिलिटी नहीं है सर। मैं चाहता हूं कि इसका भी एक नोट किया जाए और इस पर भी कोई कार्रवाई की जाए सर। डिफेंस के जरिए डिमोलिशन की ड्राइव की कोशिश की गई थी, जिसको मैंने ऑन स्पॉट जाके वहां पे रोका। रेजिन था सर, वाटर एक्ट वहां पे लागू किया गया है। वाटर एक्ट होता है सर वर्क ऑफ डिफेंस एक्ट। सर बड़ा प्रेसिंग इशू है, मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल सीएम साहब भी इसको गौर से सुने। सर ये वाटर एक्ट जो है ये कहता है कि जहां पे डिफेंस का कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, उसके 100 यार्ड्स तक कोई मकान नहीं आना चाहिए। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि जो मकान पिछले 20 साल पहले बने हैं, 30 साल पहले बने हैं, जिसका परमिशन बाज़ाब्ता बादामी बोर्ड ने इशू किया है, तब वो मकान जो था डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के काफी दूर था। 90 के बाद डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की दीवार बाहर आई है, न कि मकान आगे चला गया सर। आज फिर एक बार उनको नोटिस दी गई है। और सर सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इंदिरा नगर का एरिया 2019 में डीसी साहब ने इन वायलेशन ऑफ रूल्स नोटिफाई किया है। आप कैसे किसी जमीन को नोटिफाई कर सकते हैं जबकि उस जमीन पे 80% मकान ऑलरेडी सर बन चुके थे, 20% ग्रीन एरिया रहा है। शोर हो रहा है सर, काफी शोर हो रहा है। साइड टॉक शोर है। तो सर मेरी ये सर मेरी ये आपसे गुजारिश रहेगी कि बिलखुसूस ऑनरेबल सीएम साहब से कि वो इस बात का नोट ले। पहले जो ये जमीन नोटिफाई हुई है, इस जमीन को वापस डिनोटिफाई किया जाए, ताकि वहां के लोग जो है वो सर चैन से रह सकें। डिफेंस का एक सिक्योरिटी कंसर्न होता है, हो सकता है होता भी है। अगर डिफेंस वालों को इतनी ज्यादा मजबूरी है तो फिर उनको चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इनका लैंड का कंपनसेशन एज पर द मार्केट प्राइस देके इनको शिफ्ट कर सकते हैं, ना कि सर हैरास कर सकते हैं। सर दूसरा सर मेरा सवाल ये है सर रिगार्डिंग पटवारी सर।
सर कुछ टाइम पहले जब हुकूमत साजी हुआ करती थी तब एक नारा होता था गवर्नेंस एट डोर स्टेप्स। इसमें एक पठारी का जो हलका होता था उसका दफ्तर जो होता था सर अपने हलके के अंदर ही होता था।